नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा रत्न। एक नगर में एक राजा रहता था। उसका नाम राजा भीम सिंह था। राजा भीम सिंह को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। एक दिन उसका पुराना मित्र शमशेर अचानक उससे मिलने आ गया। कई वर्षों बाद दोनों मित्र मिले थे, इसलिए राजा अपने मित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसका खूब अच्छी तरीके से स्वागत सत्कार किया। शमशेर राजा के ठाट बाट देखकर बहुत ही खुश था। राजा शमशेर को अपना महल और ठाट बाट दिखाने लगा। घूमते घूमते वह शमशेर को अपने खजाने की तरफ ले गया। खजाने में उसने एक से बढ़कर एक रत्न और आभूषण शमशेर को दिखाए। उन आभूषणों और रत्नों को देखकर शमशेर की तो आंखें चौंधिया गईं। राजा उसे उनकी कीमत भी बताने लगा और उसने ये भी बताया कि इनकी सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक लगा रखे हैं जो 24 घंटे पहरा देते हैं। शमशेर राजा की बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसे उसमें कोई रुचि नहीं लग रही थी। काफी देर राजा की बातें सुनने के बाद शमशेर ने पूछा, अच्छा मित्र, एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास इतना धन है, लेकिन इससे दूसरों को क्या फायदा होगा? राजा बोला, इतने महंगे रत्नों और आभूषणों से दूसरों को भला क्या फायदा होगा? ये सब तो सिर्फ मेरे लिए हैं। शमशेर राजा को एक झोपड़ी में ले गया। उसमें एक बुढ़िया रहती थी जो आटा पीसने का काम करती थी। शमशेर ने राजा को चक्की की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे कोष में जो रत्न है वे भी पत्थर के हैं और ये आटा पीसने की चक्की भी पत्थर की है, लेकिन उन रत्नों से तुम्हारे सिवा किसी अन्य को कोई लाभ नहीं है। लेकिन ये चक्की पूरे गांव को आटा देती है और पूरे गांव को खाना देती है। उन रत्नों की सुरक्षा के लिए तुमने हजारों सिपाही लगाने पड़ते हैं, लेकिन इस चक्की को किसी पहरेदार की जरूरत नहीं है। इसीलिए मित्र, बुरा मत मानना। मेरी नजरों में तुम्हारे उन कीमती रत्नों से ज्यादा महत्व इस चक्की का है जो सभी का भला करती है। शमशेर की बात सुनकर राजा को समझ में आ गया कि सबसे बड़ा रत्न तो यह चक्की ही है जो गरीब बुढ़िया के पास है। उसके पास जो रत्न है वो तो सिर्फ दिखावे के और पत्थर के हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबसे श्रेष्ठ वही है जो सबको लाभ पहुंचाए। जैसे आटा की चक्की से पिसा हुआ आटा सभी को खाने के लिए रोटी देता था, लेकिन राजा के पास जो रत्न थे वो सिर्फ राजा के लिए ही थे। इसीलिए हमें सभी की मदद करनी चाहिए और सभी को अपने प्रति कर्तव्य को निभाना चाहिए।